नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्कृत विषय के VVI सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, स्वामी दयानंद कौन थे? संक्षेप में लिखें। सही उत्तर है, स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महाउदारक थे। उसने स्त्री शिक्षा विभाग, मूर्ति पूजा, खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों? सही उत्तर है, शिवरात्रि की रात स्वामी दयानंद ने एक मूषक को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिससे उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई और वह उसी रात उसने घर का त्याग कर दिया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए: स्त्री शिक्षा पर बल, विधवा पुनः विवाह, मूर्ति पूजा और कर्म कांड को बंद, छुआछूत को समाप्त और बाल विवाह प्रथा को अंत किया। प्रश्न संख्या 39, स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद समाज के महान उदारक थे कैसे? 19वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्य समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? सही उत्तर है, एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक बना। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से दिया गया है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? इस पाठ में श्री राम सीता को हे शोभने, हे सीते, है प्रिय, है विशालाक्षी, है तनु आदि कहकर संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए? सही उत्तर है, इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए, ना कि धनिक लोगों को। जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त कण व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? सही उत्तर है, पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ में वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है?
सही उत्तर है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। अगला प्रश्न है नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? सही अथवा व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश क्या है? सही उत्तर है इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब उसके रहता दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती। यानी कहने का मतलब ही हुआ कि कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह बताई गई है कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती थी। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। सही उत्तर है दानवीर कर्ण एक साहसी और महादानी पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद था फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। प्रश्न संख्या 52 दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में उत्तर दें। अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताएं। उत्तर है दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। अगला प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास है। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। प्रश्न संख्या 54 कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। सही उत्तर है कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? सही उत्तर है इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता उसे मारना असंभव था। प्रश्न संख्या 56 विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही उत्तर है इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहे हैं। इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। अगला प्रश्न है अशांति के मूल कारण क्या है? सही उत्तर है अशांति के मूल कारण
दो ही हैं, आपसी द्वेष और सहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे द्वेष और सहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति फैली हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही उत्तर है, विश्व शांति के लिए हमें विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं, उन्हें भी एक दूसरे के अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य का एक दूसरे राज्य की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच संभावित विश्व युद्ध को रोकना है। यह समय समय पर दो देशों के तनाव को रोकता है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बतावें। सही उत्तर है, विश्व शांति पाठ के आधार पर या अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, जबकि उसके लिए सारी धरती ही अपनी है। उदार हृदय वाले के लिए सारा संसार कुटुंब के समान है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर लोग स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? सही उत्तर है, विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य है, तभी हम निर्वैर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अशांति के मूल कारण क्या है, अथवा विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश से की उन्नति देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी बैर और अशांति के मूल कारण हैं। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? सभी के नाम लिखे हैं। वेदांग 6 हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है, शास्त्रकारः पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है? इसका सही उत्तर है, शास्त्रकारः पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, शास्त्रकारः पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषताएं बताएं। उत्तर है, शास्त्रकारः पाठ के आधार पर भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में वर्णित है। संस्कृत भाषा में ही वेद, वेदांग, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य, अकर्तव्य, संस्कार, अनुशासन आदि की शिक्षा देता है।